जय हिंद आप सभी को, है ना। लास्ट क्लास देखे थे 1900, कहां तक देखे थे जी? 1942, है ना। छत्तीसगढ़, कौन सा केस? छत्तीसगढ़। हाँ, छत्तीसगढ़ क्रांतिकारी घटना, है ना। लेकिन वही नाम से जाना जाता है क्या? छत्तीसगढ़ कॉन्स्पिरेसी केस या छत्तीसगढ़ षड्यंत्र केस। लेकिन हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे छत्तीसगढ़ क्रांतिकारी घटना, है ना। और इसके प्रणेता कौन थे? तो परसराम सोनी, और उनके अलावा और भी अन्य कौन कौन से जुड़े थे, किन लोगों की उन्होंने सहायता की। इनके अलावा बहुत सारे और व्यक्ति थे। कैसे गिरफ्तारी हुआ, प्राचार्य कौन था, कहाँ पे बम का प्रशिक्षण किया गया, है ना। परीक्षण किया गया, किनसे प्रशिक्षण लिया गया। ये सब चीजों को हम लोग कल की क्लास में डिस्कस किए थे। याद है ना पूरा, कि भूल गए पूरा? याद होगा मेरे ख्याल से। कैसे जी? याद है? हाँ। चलिए तो आज 1942 में ही अब आगे बढ़ेंगे, है ना। 1942 में एक और प्रमुख आंदोलन हुआ, है ना। गांधी जी के द्वारा किया गया, जैसे कि असहयोग आंदोलन, सविनय, बीच में व्यक्तिगत सत्याग्रह पढ़े थे। इसके बाद 1942 में एक आंदोलन हुआ। कौन सा आंदोलन था वो? क्विट इंडिया मूवमेंट। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक। एक कहावत है, सांप भी मर जाए और क्या ना टूटे। हाँ, लाठी भी ना टूटे। इसका अर्थ क्या है? सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या अर्थ है इसका? क्या अर्थ है जी? ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस कहावत का अर्थ बताइए, क्या होगा? हाँ, अपना काम भी बन जाए और कुछ नुकसान भी ना हो। क्या बोलते हैं? क्या बोले? हाँ, अपना ना काम भी बन जाए और साथ ही नुकसान भी ना हो, है ना। बाकी काम बनते बनते काम ना हो, इसका भी एक उल्टा कहावत भी है ना, कि काम भी नहीं हुआ और नुकसान भी नहीं हुआ। इसके लिए भी एक कहावत है। और काम भी हो गया और नुकसान भी नहीं हुआ, इसके लिए भी एक कहावत है। जैसे काम हो भी गया और अपना कुछ खर्चा भी नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ, उसके लिए क्या कहावत है? कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। और उसके लिए क्या कहावत है जिसमें काम भी नहीं हुआ और नुकसान भी हुआ? उसके लिए क्या कहावत है? वेरी गुड। हाँ, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 12 आना, दोनों के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे मैं ये इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे एक मिशन आया हुआ था, है ना। कौन सा मिशन आया था जी? चर्चिल भेजा था। क्रिप्स मिशन, है ना। क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? कब आया था, डेट बताइए। हाँ, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। गठित कब हुआ था, घोषणा कब हुई थी चर्चिल द्वारा? डेट याद किए थे, बताइए। 11 मार्च 1942। वेरी गुड, 11 मार्च 1942। ठीक। तो वही जो क्रिप्स है ना, वो आया था भारत। और उसके भारत आने की मेन मंशा क्या थी? कि वो भारतीयों को क्या करना चाह रहा था? बोलना चाह रहा था कि आप हमारा क्या करिए? सहयोग करिए। किसमें सहयोग करिए? तो जो विश्व युद्ध चल रहा है उसमें सहयोग करिए करके। ठीक। और उस क्यों भेजा क्रिप्स को उसने, मतलब ये कमीशन बना के, क्रिप्स मिशन बना के क्यों भेजा? क्योंकि उसको फोर्स किया गया था उसके मित्र राष्ट्रों द्वारा। मित्र राष्ट्रों द्वारा फोर्स क्यों किया गया था? क्योंकि जापान इधर भारी पड़ रहा था, है ना। तो भाई सपोर्ट के लिए इधर भारतीय सैनिकों की भी जरूरत थी। अब सैनिकों को मनाना है, वो भारतीय हैं तो कौन मनाएंगे? उनके प्रतिनिधि। तो इसलिए क्रिप्स आया था। लेकिन यहाँ पे जो चर्चिल था बहुत चालाक व्यक्ति था, है ना। एक नंबर का क्या था वो? चालाक। वो चाह ही नहीं रहा था कि क्रिप्स क्या होगा, क्रिप्स मिशन जो है वो सक्सेसफुल रहे। क्यों सक्सेसफुल? क्योंकि अगर वो सफल हो जाता, क्रिप्स मिशन सफल हो जाता, है ना, तो भारतीयों की क्या मांग थी? भारतीयों की ये मांग थी ना कि हम आपको क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे, लेकिन बदले में हमको क्या चाहिए? पूर्ण आजादी चाहिए।
हाँ, तो यहाँ पे जो चर्चिल की स्थिति थी वो क्या थी, क्योंकि उसके दोस्त यार जो है यानी कि मित्र राष्ट्र जो है वो उसको किए हुए हैं फोर्स, है ना, कि आप बात मानो, किसका, भारत का, भारत का आप जब बात मानोगे तभी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको सपोर्ट मिलेगा, भारत के सपोर्ट के लिए हमको उनकी बात माननी है, यानी तुमको ब्रिटेन को बात माननी पड़ेगी। तो चर्चिल बना के भेज दिया कमीशन को, है ना, और वो खुद अंदर से नहीं चाह रहा था क्या कि ये सक्सेसफुल रहे, वो दिखाने के लिए एक प्रकार से लॉलीपॉप की तरह आया हुआ था ये कमीशन, ठीक है, जिसको असफल बनाने का कार्य हमारे किसने किया था, छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्ति जिनकी भूमिका रही, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव। हाँ, तो ये असफल हुआ भी क्योंकि होना ही था, और ये चीज चर्चिल भी चाह रहा था, तो चर्चिल के मन में तो और लड्डू फूटा क्या, कि मैं तो अपने दोस्त लोग को खुश भी कर दिया, इनको मित्र राष्ट्रों को, मित्र राष्ट्र बार बार फोर्स कर रहे थे मुझे कि ये भारत से बात करो, भारत से बात करो, तो मैं क्या कर दिया, उनको उनको खुश भी कर दिया, और खुश करने के साथ साथ भारत को मुझे कोई वादा भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि अगर भारत सपोर्ट करता मतलब क्रिप्स मिशन क्या हो जाता, सफल हो जाता, और सफल क्यों होता, क्योंकि भारत को हमको क्या देना पड़ता, यानी चर्चिल को क्या देना पड़ता, वादा करना पड़ता कि हम आपको पूर्ण आजादी प्रदान करेंगे करके, है ना। तो असफल हुआ तो दोनों हाथ में उसके लड्डू हो गए, क्या, एक भारत को कोई वादा नहीं करना पड़ा, और दूसरा मित्र राष्ट्र जो थे जो उसको फोर्स कर रहे थे क्या के लिए, कि भारत से आप बात करो, तो वो क्या रहा, उनकी भी बात मान गई, और इधर भारत को भी कोई वादा ना करना पड़ा। इसलिए कहावत में बोला, क्या कहावत था, कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, ठीक है। तो असफल होने के पीछे यहां पे असफल होके गया है क्रिप्स मिशन, लेकिन यहां पे चर्चिल खुद चाह रहा था कि असफल हो जाए। समझ में आया क्यों बोल रहा हूं ऐसा मैं, कैसे, हाँ, तो ये था, और यही तत्कालिक कारण था भारत छोड़ो आंदोलन का। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन थे। तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसकी शुरुआत कब हुई, 1942 में हुई, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे कारण थे, बहुत सारी चीजें हुई, जिससे प्रश्न आता है, उन चीजों को देखेंगे। अभी आपकी मेंटेलिटी, अभी आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि क्रिप्स मिशन जो था वो भारत आया था, क्या बोला भारत को, कि आप हमारा सहयोग करो विश्व युद्ध में, भारत बोला नहीं करेंगे, आजादी दोगे तब करेंगे। क्रिप्स मिशन हो गया असफल, और इधर चर्चिल हो गया है खुश कि अच्छा हुआ सफल हो गया, वादा नहीं करना पड़ा भारत को कि आजादी देंगे करके, और उधर दोस्त लोग जो फोर्स कर रहे थे कि भारत से बात करो, भारत से बात करो, वो भी क्या हुआ, उनकी बात भी रह गई। ठीक, अब हमारा मोटिव क्या है, भारत का मोटिव क्या है, कि भारत को क्या करना है, आजादी दिलवानी है ना। अब जो स्थिति हो गई थी, गांधी जी पूरे पहले भी चल रहे थे एक्शन मोड में, लेकिन अब डबल एक्शन मोड में आ गए थे, है ना, कौन, गांधी जी। तो अब वो बोले कि अब जो है स्थिति ऐसी हो गई है कि अब इनको भारत क्या करना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, इनको भगाओ यहां से करके, किनको, अंग्रेजों को, है ना। और हमको भी नारा दिए, क्या बोले, कि अब तुमको क्या करना है, करो या मरो, डू और डाई। करो या मरो का अर्थ यह है कि अब जो लड़ाई हो कैसी होगी, आर पार की लड़ाई होगी, सीधा ये आखिरी लड़ाई मान के चलो आप, ऐसा करके गांधी जी भारतीयों को बोले। लेकिन उसके पीछे भी पृष्ठभूमि है कि कैसे ये चीजें हुई। तो आपको जैसे पता है कि उस समय जो बड़ी पार्टी थी जो भारतीयों के लिए कार्य कर रही थी आजादी के लिए, कौन सी थी, बार बार यही पूछता हूं, तो कांग्रेस थी, है ना। और कांग्रेस का क्या होता था, कोई भी निर्णय होता था तो अचानक भयानक थोड़ी हो जाता था, ग्रुप में चैट करके, व्हाट्सएप में या फोन करके, हेलो पटेल जी, हाँ बोले, नेहरू जी चलो तो ये प्रस्ताव लाते हैं, ऐसा करके हो जाता था क्या कुछ, कि कुछ सभा या मीटिंग होती थी या अधिवेशन होता था, अधिवेशन होता था, है ना, सभी कांग्रेस के सदस्य आते थे, है ना, विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न क्षेत्रों से, सभी बड़े छोटे लीडर सब आते थे, है ना। और उस अधिवेशन, जो मेन अधिवेशन होता था, वो कब होता था इनका, कांग्रेस का, दिसंबर में। तो दिसंबर में ही सब चीजें क्या होती थी, मुख्य रूप से डिसाइड होती थी। लेकिन अगर मान लो कि साल के बीच में क्या हो गया है, एकदम इमरजेंसी मीटिंग बुलानी है, या कुछ इमरजेंसी में आकस्मिक क्या हो गया, प्रस्ताव पारित करना है, तो एक बीच में भी विशेष अधिवेशन बुलाया जाता था। साल में तो मीटिंग होती थी, साल में अधिवेशन तो होता ही था, लेकिन अगर कोई और बड़ा प्रस्ताव लाना है, या स्वीकृति दिलवानी है, या कुछ चर्चा करना है, तो एक विशेष अधिवेशन भी होता था। तो यहां पे कांग्रेस का
विशेष अधिवेशन हुआ था, है ना, उसको लिख लेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिएगा, क्या? भारत छोड़ो आंदोलन 1942, जिसके अंतर्गत आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा गांधी जी का वर्धा प्रस्ताव। वर्धा कहां है जी? गांधी जी का महाराष्ट्र में। और कवर्धा कहां है? गांधी जी का वर्धा प्रस्ताव। तो जैसा कि आपको बोला कि कांग्रेस जो है क्या बुलाती थी, अगर इमरजेंसी में कोई प्रस्ताव ये इत्यादि चर्चा वर्चा करना है तो विशेष अधिवेशन बुलाया जाता था कांग्रेस का। तो 1942 में ही कांग्रेस का क्या हुआ, एक विशेष अधिवेशन हुआ, है ना। और कहां हुआ, तो आपको ये जगह याद रखना है, कौन सा? वर्धा। और यहां पे गांधी जी भी आए थे। तो गांधी जी ने इस आंदोलन का प्रस्ताव यहां पे रखा। तो देखो यहां पे क्या है, दो अधिवेशन आपको याद रखने हैं, एक विशेष अधिवेशन और दूसरा जो अंत में होता था वो कौन सा अधिवेशन होता था? वार्षिक अधिवेशन। हाँ, तो यहां पे आपको दो अधिवेशन याद रखना है, एक वर्धा का अधिवेशन याद रखना है और एक जो अधिवेशन याद रखना है आपको, वो याद रखना है आपको बंबई का अधिवेशन। ठीक है, उसकी चर्चा आगे करेंगे। अभी बंबई वाला भी वार्षिक नहीं था, वो भी विशेष ही था। लेकिन यहां पे आपको दो अधिवेशन याद रखने हैं विशेष वाले, एक वर्धा अधिवेशन और दूसरा बंबई अधिवेशन। वर्धा अधिवेशन जब बुलाया गया था, जिसमें गांधी जी ने प्रस्ताव रखा, क्या चीज का? तो इसका, कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन का। तो लिख लीजिए जी उसको। ये सब प्रश्न आए हुए हैं ना, ध्यान से समझते हुए चलिएगा, याद करते। कांग्रेस के विशेष वर्धा अधिवेशन में, कांग्रेस के विशेष वर्धा अधिवेशन में 14 जुलाई 1942 1942 को भारत छोड़ो, और ये भारत छोड़ने की बात किसके लिए कही जा रही है? हमारे लिए। किनके लिए कही जा रही है जी? अंग्रेजों को, है ना। तो वो तो क्लियर है ना आप लोग को। तो यहां पे मैं लिखा नहीं हूं अंग्रेजों भारत छोड़ो वाला। भारत छोड़ो प्रस्ताव कार्यकारिणी द्वारा पारित किया गया था। अब यहां पे मैं ये लाइन लिखा, क्या? इससे तीन चीजें आपको समझनी है। कौन सी तीन? कौन सी तीन चीजें हैं? सबसे पहला जो लाइन लिखे, वो क्या लिखे कि कांग्रेस के विशेष वर्धा अधिवेशन में, तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये कैसा अधिवेशन था, तो ये भी विशेष अधिवेशन था जो कि वर्धा महाराष्ट्र में हुआ। कब हुआ? 14 जुलाई 1942। डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना दूसरा डेट इंपॉर्टेंट, तो चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हो। फिर किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा, है ना। कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में 14 जुलाई 1942 को, है ना, गांधी जी का नाम ही छूट गया यहाँ तो लिख लीजिए, यहाँ पे तो लिखा ही है वैसे, गांधी जी का वर्धा प्रस्ताव। तो गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कार्यकारिणी द्वारा पारित किया गया। अब यहाँ पे मैं एक लाइन लिखा हूं, क्या? कार्यकारिणी। ये कार्यकारिणी क्या है? किस कार्यकारिणी की बात की जा रही है यहाँ पे? वेरी गुड, कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति, है ना। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति, जो भी पार्टी होती है उसका एक अलग से कार्यकारिणी सभा होती है जिसमें दिग्गज लोग बैठते हैं और क्या चीज करना है क्या नहीं करना वो चीज उन लोग डिसाइड करते हैं, है ना। जैसे कि अभी चुनाव हुए थे, 1937 वाला पढ़े थे, तो कांग्रेस के लोगों को बोल दिया गया था कि आप क्या मत करो, सरकार मत बनाओ। तो सरकार मत बनाओ ये रविशंकर जी ने कहा था कि छेदीलाल जी ने कहा था? नहीं, कांग्रेस की कार्यकारिणी ने कहा था, है ना। तो वैसी यहां पे भी कांग्रेस की कार्यकारिणी ने ही क्या किया, इस प्रस्ताव को पारित किया, स्वीकार किया, गांधी जी का वर्धा प्रस्ताव। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जिससे सर्वाधिक प्रश्न आते हैं, कांग्रेस का बंबई अधिवेशन। कांग्रेस का बंबई, एक मिनट ऐड,
का बंबई अधिवेशन, इससे प्रश्न पूछता है कि कब हुआ था, कहां हुआ था, कौन से मैदान में हुआ था, अध्यक्ष कौन थे। ये सब प्रश्न इससे पूछते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ठीक, कांग्रेस का बंबई अधिवेशन। ठीक, सबसे पहले आपको याद रखना है, बंबई में एक जगह है जिसका नाम बहुत बार पूछा है, कौन सा मैदान? तो ग्वालियर टैंक मैदान। ठीक है, कौन सा मैदान? तो ग्वालियर टैंक मैदान। ग्वालियर टैंक मैदान में क्या हुआ? बंबई के सभा हुई। किसकी सभा? तो कांग्रेस की सभा। यहां पे आपको 3 डेट याद रखना है। ठीक है, कितने डेट याद रखना है? 3। एक याद रखना है 7 अगस्त, दूसरा डेट याद रखना है 8 अगस्त, और तीसरा डेट याद रखना है 9 अगस्त। 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, और ईयर क्या रहेगा? ईयर वही 1942। ये 3 डेट मत भूलना। भले आप इसको थोड़ा सा स्किप कर लो कि कौन सा वर्धा अधिवेशन वाला, लेकिन ये 3 जो डेट है 7, 8 और 9 अगस्त, इसको मत भूलना भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इस 7, 8 और 9 अगस्त को क्या क्या चीजें हुई? तो सबसे पहले 7 अगस्त को क्या हुआ? मीटिंग बुलाई गई, यानी सभा हुई। कहा? बंबई के कौन सा मैदान बताया? कौन सा टैंक? ग्वालियर टैंक मैदान। ठीक है, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में 7 अगस्त 1942 को सभा बुलाई गई। ठीक है, किस विषय के लिए बुलाई गई थी? तो जो टॉपिक चल रहा है उसी विषय के लिए, कि भारत छोड़ो प्रस्ताव क्या किया जाएगा, अब पूरे देश में लागू करवाया जाएगा, मतलब कि इस आंदोलन को सुचारू रूप से चलाना है। ठीक, अब हर अधिवेशन के क्या होते हैं? एक कौन होता है? अध्यक्ष होता है ना? और इस समय, हाँ, इस समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आमिर खान के परदादा, क्या नाम है? आमिर खान जी। आमिर खान को नहीं जानते? हाँ, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद उनके रिलेशन में लगते हैं, इसीलिए तो अपने बेटे का नाम भी, जो यूट्यूब पे भी, सॉरी यूट्यूब पे भी बोलता हूँ जी, टेस्ट पे भी जो हुआ, ठीक है, कौन? आजाद करके। तो मैं मजाक करूंगा क्लास में आपको? ठीक है, तो इसलिए नाम उसका आजाद। हाँ, ये पेपर में नहीं आएगा ना, ये पेपर में नहीं आएगा, इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं पता था क्या? अरे तो ठीक है, नहीं पता था, नहीं पता था। हाँ, तो उसलिए अपने बेटे का नाम भी, जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, वो आजाद करके उसका नाम रखे हैं। रिलेशन में आते हैं, दादा या परदादा कुछ लगते होंगे। तो वही मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि वो याद नहीं रखना है आमिर खान के परदादा लगते हैं कि दादा लगते हैं, वो याद नहीं रखना, ये याद रखना है कि आजाद भारत के क्या बने थे वो? पहले कौन से मंत्री थे? शिक्षा मंत्री थे। हाँ, आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री किन्हें बनाया गया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को ही बनाया गया था। इसलिए कई लोग बोलते हैं कि जो इतिहास हमको पढ़ाया गया, इसलिए उसमें मुगल इतिहास ज्यादा है, क्योंकि जो प्रथम बने थे, कौन? शिक्षा मंत्री देश के, वो भी क्या थे? मौलाना, यानी मुस्लिम थे, मोमेडन थे, इसलिए वो पूरा यही इतिहास पढ़ते हैं, ऐसा कई बताते हैं, मतलब बोलते हैं ऐसा। तो उसमें अभी नहीं जाएंगे, अभी आएंगे इसी में कि अध्यक्ष जो थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, है ना? किसके? तो ये बंबई अधिवेशन। तो 7 अगस्त 1942 को किसके नेतृत्व में या किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये अध्यक्ष थे। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न जो पूछता है इसमें 7 अगस्त को, वो पूछता है कि ये जो अधिवेशन बुलाया गया था, ये जो सभा बुलाई गई थी, तो उसके अध्यक्ष तो हो गए मौलाना अबुल कलाम आजाद, लेकिन ये प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? वो व्यक्ति अलग है। ठीक है, वो व्यक्ति अलग है जिनके द्वारा प्रस्ताव लाया गया था। तो किनके द्वारा लाया गया था प्रस्ताव? याद है किसी को? बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था इस अधिवेशन में? बंबई अधिवेशन। पहले तो गांधी जी बता दिए ऐसा ऐसा करना है करके। ठीक है, अब कंप्लीटली बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा लाया गया? तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, कौन? चाचा जी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो यहां पे आप दोनों याद रखना भाई, अध्यक्ष द्वारा नहीं लाया गया प्रस्ताव, प्रस्ताव लाया गया है चाचा जी के द्वारा। ठीक है, और अध्यक्ष जो थे वो थे मौलाना जी, यानी कि मौलाना अबुल कलाम
आजाद। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? हाँ ठीक है। और ये कब की बात है, कौन सा तारीख के बता रहा हूं? 7 अगस्त 1942। अभी लिखेंगे सब, अभी कहानी जैसे समझते जाओ, बाद में लिखेंगे भी, दिक्कत नहीं है। आवाज क्लियर है ना अभी? और वीडियो वो भी क्लियर? चलिए, तो ये बात हो गई 7 तारीख की, है ना। प्रस्ताव लाया गया चचा जी द्वारा और अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब कौन सी तारीख आएगी? अब तारीख आएगी 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को ये प्रस्ताव को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया कांग्रेस की कार्यकारिणी द्वारा कि अब अखिल भारतीय स्तर पर यानी कि पूरे देश में क्या चलेगा? भारत छोड़ो आंदोलन चलेगा। अब आप कई लोग बोलोगे कि सर कार्यकारिणी तो पहले ही स्वीकार कर लिया था। तो यहां पे गांधी जी की मांग को, गांधी जी के प्रस्ताव को स्वीकार किया कि ठीक है, इस पे हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे करके, है ना। तो ये जो स्वीकार किया गया है, ये जो पारित किया गया है, वो वर्धा प्रस्ताव की बात है ना। उसके बाद बंबई में पूरे अखिल भारतीय स्तर पर, है ना, क्योंकि अब जो ये आंदोलन है पूरे देश व्यापी आंदोलन बनाना है इसको, तो वो वाला जब किया गया, वो किया गया 8 अगस्त को, 8 अगस्त 1942 को। और इसी 8 अगस्त 1942 को जब ये आंदोलन को क्या बनाया गया? देशव्यापी, कि पूरे देश में चलेगा, उसी समय गांधी जी ने नारा दिया, जो आपको क्लास की शुरुआत में बताया था, सबको पता है कौन सा नारा दिया भारत छोड़ो आंदोलन में? हाँ, डू और डाई, वेरी गुड, करो या मरो का नारा। तो करो या मरो का नारा कब दिया गया है? तो 8 अगस्त 1942 को, जब ये प्रस्ताव को पारित किया गया या स्वीकार किया गया है, ठीक है, स्वीकार किया। और लाया कब गया था? 7 अगस्त को चचा जी द्वारा। नेक्स्ट डे को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। अब तारीख आएगी कौन सी? 9 अगस्त 1942। ठीक है, तीसरा डेट है 9 अगस्त 1942। तो 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ? अब भाई बंबई में अधिवेशन हो रहा है, ठीक है, कहां हो रहा है? बंबई में। और ग्वालियर टैंक मैदान में पूरे देश के दिग्गज कांग्रेस के नेता, अन्य राजनीतिक दल के नेता, बड़े बड़े धुरंधर सब आए हुए हैं। तो अंग्रेजों को भनक नहीं लगेगी क्या? अंग्रेजों को तो पता ही रहेगा ना, ब्रिटिशर्स को, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा है। तो ये खबर उन तक पहुंच गई, और पहुंचनी ही थी, कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या हो रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट प्रस्ताव पारित हो गया है करके। ठीक, अब 8 अगस्त की रात को पूरा एक्शन मोड में आ गए। कौन एक्शन मोड में आ गए? अंग्रेज। ठीक है, अब क्या हुआ? जितने भी जगह के, कोई छत्तीसगढ़ से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई चेन्नई से आया है, कोई कोलकाता से आया है, कोई पंजाब, अलग अलग जगह सब आए थे नेता, है ना, नेतागण। तो उनको क्या किया गया कि वो अपने स्थान पे पहुंच ना पाए। जैसे कि हमारे यहां से कौन जाएंगे? रायपुर से, बिलासपुर से, धमतरी से नारायण राव मेघावाले, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त गए थे। रायपुर से कौन जाएंगे प्रमुख? पंडित रविशंकर शुक्ल गए थे। हाँ, बिलासपुर से कौन गए थे? तो छेदीलाल जी गए थे। सभी स्थानों से गए हुए थे बंबई अधिवेशन में। तब अब इन लोग वहां से आते हैं, तो यहाँ क्या करते? यहाँ पे आंदोलन करते, है ना, लोगों को जागृत प्रेरित करने का कार्य करते। तो उनको क्या किया गया? रास्ते से ही उठा लिया गया कि उन लोग वहां पे जाए ही मत। कहा? अपने स्थान पे मीटिंग अटेंड करने आए थे। अंग्रेज क्या किया? रातों रात एक ऑपरेशन चला था, ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर चला था। तो उस ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या किया गया? जितने भी बड़े नेता थे सबको क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिए, कहीं कैद कर लिए, ये किया गया। तो ये कब की बात है? तो ये बात है 9 अगस्त की। याद रहेगा 7 अगस्त को क्या हुआ? अध्यक्ष कौन थे 7 अगस्त जी? मौलाना अबुल कलाम आजाद। प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू। 8 अगस्त को क्या हुआ? प्रस्ताव को, हाँ, स्वीकार कर लिया गया। तभी गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई करके। ठीक, 9 अगस्त को कौन सा ऑपरेशन चला था? 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर चला था। और उस ऑपरेशन जीरो आवर का मतलब क्या था? कि मतलब क्या मुख्य उद्देश्य था? कि जितने भी गणमान्य नेता हैं सबको क्या करो? हाँ, पहले से गिरफ्तार कर लो, ताकि वो उस स्थान पर, मतलब अपने मूल स्थान पर पहुंचे मत,
और वहां हाँ लोगों को फिर नेतृत्व करने उनको मौका ही मत मिले करके, तो रास्ते से सबको क्या कर लिए थे, गिरफ्तार कर लिए थे, इंक्लूडिंग इनको भी। किनको? क्योंकि मुख्य तो यही है ना, कौन? महात्मा गांधी जी, है ना। इनको भी गिरफ्तार कर लिए, जेल में डाल दिए। जेल में नहीं रखे थे, कैद में रखे थे, आगा खां पैलेस में। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे उसकी। तो फर्स्ट पॉइंट लिखते जाएं। अब कांग्रेस का बंबई अधिवेशन, पहला पॉइंट वही कि 7 अगस्त 1942 को, 7 अगस्त, साथ साथ भी लिखते हैं क्या कई लोग? हाँ पूछिए। 7 अगस्त 1900, हाँ पूछो पूछो। हम्म। 8 अगस्त, 8 अगस्त। हाँ प्रश्न में, हाँ कई जगह 7 अगस्त भी दे देते हैं, बुक में छपा रहता है ना। और आजकल बुक वाले चालू हो गए हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत रहे, या और कंफ्यूज करने के लिए 7 8 अगस्त दे देते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब आदमी फिर पढ़ने वाला कंफ्यूज, 7 अगस्त है कि 8 अगस्त है ना। लेकिन उत्तर में आपको यही लेना है। हाँ क्योंकि अब सब बच्चे पहले क्या थे, ऐसे सब पढ़ लेते थे हम लोग, है ना। लेकिन अब क्या है, हर चीज का एकदम एकदम बारीकी से पहली नजर से देखते हैं कि नहीं ये है तो ये क्यों है, ये है तो ये क्यों है। इसीलिए सब आजकल लिखते हैं कि ये उत्तर ये लिया है, व्यापम द्वारा ये लिया गया है, आयोग ने इसको लिया है करके। लेकिन आपको जो उत्तर लेना है भारत छोड़ो वाला, तो आपको लेना है यही, कौन सा? 8 अगस्त 1942। इसलिए मैं अलग तरीके से पूरा लिख भी दे रहा हूं कि अगर मान लो प्रश्न पूछ रहा है कि स्वीकार कब, लाया कब गया, गिरफ्तारी कब, तो आपको अलग अलग डेट में उसको देखना है। लेकिन अगर कुल मिला के पूछ दी कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो सीधा आपको उत्तर लेना है बीच वाला। बीच वाला मतलब 8 अगस्त 1942। क्लियर है? हेलो, क्लियर है जी? कहाँ गए, पूछे जो प्रश्न। हाँ चलिए, तो 7 अगस्त 1942 को क्या हुआ? बंबई के, बताते चलो, है ना, सब कहानी डिस्कस कर लिए हैं। ग्वालियर टैंक मैदान, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, ये मैदान का नाम भी बहुत बार पूछा है, व्यापम में ज्यादा पूछा है। ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अध्यक्ष लिख लीजिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और आमिर खान वाला स्टोरी मन से निकाल दो ना, उसको मत लिख देना ब्रैकेट में। नोट, ये आमिर खान जी के पूर्वज हैं, इनके नाम से मत याद रखना, वो ऐसे ही आप लोग को बता दिया था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मौलाना अबुल कलाम आजाद। फिर क्या बताया था कि ये जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा पेश किया गया, तो लिख लीजिए पंडित नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बैठक में या इस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया। क्लियर? तो ये कब की बात है? ये बात है 7 अगस्त 1942 की। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? 8 अगस्त 1942, है ना, 8 अगस्त 1942 क्या है? दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके, जल्दी बताइए। 8 अगस्त 1942 के प्रस्ताव, हाँ ठीक, वेरी गुड। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। एक लाइन में आपको यही लिखना है, प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। और गांधी जी द्वारा नारा दिया गया, है ना, उसको भी लिख लीजिए। गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा
दिया गया। ठीक, ये बात है 8 अगस्त की। और पूछेगा भी कि कब स्वीकार हुआ या कब से शुरुआत भी अगर पूछेगा तो भी आपको 8 अगस्त ही आंसर लेना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, तीसरा पॉइंट, 9 अगस्त। 9 अगस्त 1942 अंग्रेजों द्वारा जो साथ साथ लिख रहे हैं इधर लिख लिए, मिटा दूं ये वाला पोर्शन। हाँ, तो 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन, क्या कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? जीरो आवर। हाँ, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, जिसमें या जिसके तहत रातों रात, जिसके तहत रातों रात सभी नेताओं की गिरफ्तारी की गई। क्योंकि जान गए थे अंग्रेज क्या, यहां से पूरा एकदम से मोटिवेट होके गए हैं सभा, इस बैठक, इस अधिवेशन में भाग लेके, वहां जाएंगे जितने भी नेता अपने अपने क्षेत्र में सीधा एक्शन मोड में आ जाएंगे, रास्ते में ही उठा लो सबको, है ना। तो जिसके तहत रातों रात सभी नेताओं की गिरफ्तारी की गई। और जैसा कि बताया, इस आंदोलन के प्रणेता कौन थे, किसकी सोच थी कि भारत छोड़ो आंदोलन लाना है, किया जाएगा पूरे देश में, किनके द्वारा किया गया था? गांधी जी द्वारा, है ना। मुखिया कौन है, मेन व्यक्ति गांधी जी है, तो गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया, सबसे पहले उन्हीं को गिरफ्तार किया गया। तो लिख लीजिए, गांधी जी को या गांधी जी, साथ ही उनकी पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का नाम जी कस्तूरबा गांधी। सब याद है कि नहीं आप लोग को? पिता का नाम, माता का नाम, बेटों का नाम तो नहीं पूछूंगा, लगभग याद नहीं होगा कई लोग को। माता का नाम क्या था गांधी जी के? पुतली बाई। हाँ, पिताजी का नाम क्या था? मोहन, करमचंद गांधी। मोहनदास तो गांधी जी का नाम था। हद है भाई। गांधी जी का नाम मोहनदास था, पिताजी का नाम करमचंद गांधी। ठीक है, माता का नाम क्या था? पुतली बाई था। पत्नी जी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी जी था, है ना। हाँ, और इनके कितने बेटे थे? 4-6 में कंफ्यूजन होता है। एक आध बेटों का नाम बताओ। हाँ, मनीलाल। और एक व्यक्ति का नाम पढ़े हैं जो उनके, एक गुजरात में आंदोलन हुआ था, याद करो, नमक सत्याग्रह, उसमें, हाँ, धरसाना वाला, उसमें भी एक उनके बेटे गए हुए थे गांधी जी के। क्योंकि बहुत कम मिलता है, क्योंकि गांधी जी के एक तो बेटे थे जो उनके विचारों से प्रभावित नहीं थे, है ना, मतलब वो अलग टाइप की थिंकिंग वाले थे। और गांधी जी से सबसे ज्यादा जो प्रश्न उनके जिस बेटे से आता है, जो उनके बेटे हैं ही नहीं, है ना, मतलब एक व्यक्ति का नाम आता है जिनको गांधी जी ने कहा कि ये मेरा पांचवा पुत्र है। मतलब कहा जाता है कि गांधी जी के पांचवे पुत्र किसे कहा जाता है? जिनकी बेटी छत्तीसगढ़ आई थी, पढ़े हैं कि इनकी बेटी छत्तीसगढ़ आई थी गांधी जी के साथ करके, याद करो। जमनालाल बजाज, वेरी गुड। हाँ, ये प्रश्न पूछा गया भाई। क्या चीज? कौन टाइप कर रहा है? मैं देख नहीं पाता ना इधर स्क्रीन में। हाँ, ठीक है, जमनालाल बजाज जो बता रहे हैं, सही उत्तर बता रहे हैं। ठीक है, 50,000 रुपए जीत चुके हैं। तो जमनालाल बजाज को क्या कहा जाता है? गांधी जी के पांचवे पुत्र। ये प्रश्न भी पूछा गया है ना, ये लिख लो। उनके भले 4 बेटों के नाम आपको याद ना रहे, है ना, पढ़ने के लिए आपको जरूरी भी है, याद रखना भी चाहिए, लेकिन जो प्रश्न सर्वाधिक पूछा गया है वो है कि गांधी जी के पांचवे पुत्र किसे कहा जाता है? तो जमनालाल बजाज। और वही जमनालाल बजाज की पुत्री, जब गांधी जी दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए थे, कब आए थे दूसरी बार छत्तीसगढ़?
22/11/33, 22 नवंबर 1933 को, तब उनके साथ जमनालाल बजाज जी की पुत्री भी आई थी, है ना। तो यहां पे जो मैं बताना चाह रहा था, गांधी जी थे, गांधी जी के साथ किनको कैद किया गया? उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी को, कस्तूरबा गांधी। इनके अलावा गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था? वो भी छत्तीसगढ़ आए हैं। गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई। इनके अलावा और कौन थे, मतलब जो गिरफ्तार हुए, तो जिन्हें भारत कोकिला कहा जाता है? सरोजनी नायडू, वेरी गुड। और स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर जी को कहा जाता, वेरी गुड। तो यहां पे याद रखना है सरोजनी नायडू जी। तो ये लोग को, गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई और सरोजनी नायडू, इनको पुणे के आगा खां पैलेस में, पुणे के आगा खां पैलेस में कैद किया गया, क्योंकि ये बड़ा आंदोलन था, है ना। तो गिरफ्तारी से संबंधित चीजें भी पूछता है। तो यहां पे आपको याद रखना है कि गांधी जी को कहां गिरफ्तार करके रखा गया था या कहां कैद में रखा गया था? तो पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। तो ये सब संबंधित चीजें हैं किसके? कांग्रेस के बंबई अधिवेशन से। कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में सिर्फ 3 डेट याद रखना है, 7, 8 और 9। 7 में क्या हुआ, 8 में क्या हुआ और 9 में क्या हुआ, ये चीजें आपको याद रखनी है। और अलग से जो चीज याद रखनी है वो याद रखनी है कि गांधी जी को गिरफ्तार करके कहा, पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक, इतना क्लियर है? मिटा दूं, मिटा दूं जी? हाँ, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था हमारा? पहला पॉइंट था कि गांधी जी का वर्धा प्रस्ताव। दूसरा पॉइंट क्या था? कांग्रेस का बंबई अधिवेशन। अब थोड़ा सा कारण लिख लीजिए, है ना, क्योंकि मेंस में पूछता भी है, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी पूछता है, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में चर्चा कीजिए करके, है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो कारण लिखने के लिए आएगा तो आप क्या कारण लिखेंगे? क्या कारण लिखेंगे? एक दो कारण बताइए कि क्यों शुरुआत हुई भारत छोड़ो आंदोलन की, क्यों चालू किया गांधी जी इसको, बताओ। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में था, हाँ। सही बता रहे हैं। हाँ, हाँ, शर्त रखी थी क्या कि छोड़ोगे तब, मतलब आजादी मिलेगी तब, ऐसा। हाँ, ठीक है, वो मेन कारण। और क्या कारण होंगे? एक कारण तो वो है, वेरी गुड। और कारण बताइए। क्या बताया? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण, हाँ, क्या बता रहे थे? देश को क्या करना है? आजाद करना है, करवाना ही है। अब गांधी जी एकदम चेंज हो गया उनका मेंटेलिटी। अब तो करो या मरो वाला स्थिति है, करना ही है, वेरी गुड। एक कारण ये भी है कि गांधी जी के विचारों में क्या आया? परिवर्तन आया। ठीक है, अब डू और डाई, करो या मरो। पहले बहुत क्या कर लिए, अहिंसा सत्याग्रह, हालांकि ये भी उस समय हथियार थे, लेकिन उस समय सहनशीलता, ये वो सब चीजें चल रही थी। लेकिन अब करो या मरो, मतलब बड़ा आर पार की लड़ाई वाला हो गया था। तो वेरी गुड, एक उत्तर ये भी है कि गांधी जी के विचारों में परिवर्तन, गुड। और क्या हो सकता है? कारण बताइए, सब सही बता रहे हैं। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध में जो कमजोर स्थिति हो गई थी ब्रिटेन की, क्योंकि उसको दबाव पड़ रहा था सब जगहों से, जिसका फायदा भारत ने उठाया। एक कारण ये भी है, गुड। तो द्वितीय विश्वविद्यालय में ही आ जाएगा। अब देखो, सही बताया सब लोग, जितना भी बताया कारण, है ना। तो सबसे पहले तो जैसा कि आप लोग बताया अभी
कि द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो तत्कालिक कारण था, मेन कारण था। तो उस द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ही तो चर्चिल ने एक मिशन बनाया था ना। कौन सा मिशन बनाया था? क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन क्या हो गया था? सफल किया, सफल असफल हो गया था, विफल हो गया था। हाँ, तो यहां पे एक कारण यह भी है कि क्रिप्स मिशन की क्या असफलता। तो आप यहां पे सबसे पहला जो आप पॉइंट लिखेंगे वो यही लिखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बनाए गए, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बनाए गए क्रिप्स मिशन की असफलता। अब ये लाइन हम लोग क्यों लिखे हैं, इसका क्या रीजन है? क्योंकि चाहता तो ये क्या था, माध्यम था, है ना। ये क्या था, माध्यम था दो कड़ी को जोड़ने का। अब दो कड़ी कौन? एक जो चर्चिल था, यानी कि जो ब्रिटेन था, इंग्लैंड, वो, और दूसरा भारत। ये चाहता क्रिप्स मिशन जो था, स्टैफर्ड क्रिप्स और उसके सदस्य जो भी, वो लोग अगर चाहते कि भारत की भी बात रखी जाए और अंग्रेजों की भी बात रखी जाए, तो वो चाहते तो भारत की बात अच्छी तरीके से रख सकते थे, समझा सकते थे, है ना। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जैसा उनको एकदम पपेट बना के भेजा गया था, ये करना, बात करना, जितना बात होगा उतना करना। अगर असफल हो रहा है तो भी सही, सफल हो रहा है तो दिक्कत हो जाता चर्चिल के लिए, जैसा कि अभी डिस्कस किए थे। तो क्रिप्स क्या हो चुका था, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। और यह बात भारत वाले भी जानते थे, क्या कि चर्चिल इसको जानबूझ के भेजा है हम लोग को लॉलीपॉप देने के लिए, है ना, क्योंकि वो तो कभी हम लोग को आजाद करेगा नहीं, है ना। और हम कभी साथ देंगे नहीं किनका, अंग्रेजों का द्वितीय विश्व युद्ध में, है ना। तो जानबूझ के भेजा गया था। तो क्रिप्स मिशन जो असफल हुआ, वो भी तात्कालिक कारण था किसका? भारत छोड़ो आंदोलन का। एक तो हम आजादी मांग रहे हैं, ऊपर से तुम हमको किसमें ढकेल रहे हो, हमारा साथ दो विश्व युद्ध में करके, है ना। और ऊपर से और जले पे नमक छिड़कने के लिए क्या भेज दिए हो? क्रिप्स मिशन को भेज दिए हो। और हमको पता भी है कि ये असफल होगा, है ना। तो ये एक प्रकार से गुस्सा भी था भारतीयों का। तो जिसमें क्रिप्स मिशन जो था, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जो था, वो क्या था? तात्कालिक कारण था, है ना। तो फर्स्ट में आपको यही लिखना है, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बनाए गए क्रिप्स मिशन की असफलता। क्लियर? दूसरा पॉइंट इसी से संबंधित है। क्या? कि जैसा कि मैं अगर आपके घर में आ जाऊं, है ना, यही एग्जांपल लेता हूं, मैं आपके घर में आ गया क्योंकि अंग्रेज हमारे घर में आए हुए थे, है ना। और मैं आपको बोलूं कि चल अपना घर खाली कर और मेरे साथ चल, कहां? जहां मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो कहां ले जा रहे हो? तू सुन मत, ठीक है, बोल मत कुछ, बस मेरा सुन, चल मेरे साथ। अरे कहां ले जा रहे हो? तो बिना बताए, है ना, बिना पूछे आ गए मेरे घर में और ले जा रहे हो मेरे को, तो आपको कैसा लगेगा? फील करके देखो। कोई व्यक्ति आ रहा है आपके घर में, आपको बोल रहा है चल जबरदस्ती, अपना घर छोड़ मेरे साथ चल, कहा? कहीं भी। तो आपको कैसा लगेगा? आपको आएगा गुस्सा, मेरा घर मेरे पे ही आके मेरे को ही रौब दिखा रहा है और मेरे ही परिवार के सदस्यों को, मेरे को ही क्या कर रहा है? दूर कर रहा है मेरे घर से, मेरे परिवार वालों से। तो ये चीज अंग्रेजों द्वारा भी की जा रही थी। जो भारतीय सैनिक थे उनको क्या बोला जा रहा था कि आप ब्रिटेन का सहयोग करो, लड़ाई तुम्हारी, दोस्त तुम्हारे, दुश्मन तुम्हारे, तुम्हारा साथ हम क्यों देंगे, है ना। तो ये भारतीयों की थिंकिंग थी कि भाई एक तो हमारी प्रत्यक्ष रूप से किसी से लड़ाई नहीं है, तुम आ गए हो हमारे देश में, हम लोग अच्छे से खा पी रहे थे, अपने से रह रहे थे, ठीक है, लेकिन तुम आ गए हो और अंत में जब लड़ाई झगड़ा चालू हो रहा तो बोल रहे हो चलो हमारा साथ दो, है ना। इतने दिन से दोस्ती यारी टाइप तो रखे नहीं हो, गुलाम बना के रखे हो, ऊपर से और भेज रहे हो। तो यहां पे स्थिति क्या थी कि भारतीय सैनिकों को जबरदस्ती क्या करना? द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना। इसीलिए तो कांग्रेस की सरकार 8 प्रांतों में थी। क्या कर दिया था इसके विरोध में? उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। गुड, है ना, त्याग पत्र दे दिया था, है ना। तो यही कारण था। तो यहां पे आपको यही लिखना है कि हमारी प्रत्यक्ष लड़ाई ना होते हुए भी हमको क्या किया जा रहा था, यानी कि भारतीय सैनिकों को क्या किया जा रहा था? युद्ध में शामिल किया जा रहा था, ठीक, लड़वाया जा रहा था। तो आप इसको भी लिखेंगे। तो सेकंड पॉइंट लिख लीजिए भाई, भारतीय सैनिकों को या भारतीय सैनिकों का अंग्रेजों द्वारा
भारतीय सैनिकों का अंग्रेजों द्वारा ऐसे युद्ध के लिए किया जाना, ऐसे युद्ध के लिए इस्तेमाल, यहां पे आप इस्तेमाल वर्ड ही लिखेंगे भाई, है ना, शामिल करना वो करना ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां पे इस्तेमाल ही किया जा रहा है हम लोगों को। ठीक है, एक पपेट की तरह, एक ऐसी गुलाम जैसा कि चलो आओ तुम्हारा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, युद्ध लड़ो करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस्तेमाल वर्ड ही लिखेंगे। भारतीय सैनिकों का क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जाना जिसमें भारत का, जिसमें भारत का प्रत्यक्ष इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे ही लिख लो, भारतीय सैनिकों का अंग्रेजों द्वारा ऐसे युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जाना जिसमें भारत का कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं है। भारत का कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं है, यानी कि हमको कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हमको क्या किया जा रहा है, युद्ध में शामिल किया जा रहा है। तो ये दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या था कि ये जो क्रिप्स मिशन था वो भारत क्यों आया था, क्योंकि फोर्स किया गया था। किनके द्वारा, ब्रिटेन के मित्र राष्ट्रों द्वारा। मित्र राष्ट्रों के नाम बताइए एक दो। मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र थे ना, तो मित्र राष्ट्रों में कौन कौन थे, ब्रिटेन था, इसके अलावा हाँ हाँ वेरी गुड, रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब थे। तो उनके द्वारा फोर्स किया जा रहा था, और भारी कौन पड़ रहा था यहाँ पे, छोटा सा टापू, कौन, जापान भारी पड़ रहा था, है ना। तो जापान के जो सैनिक थे वो पूरा भारत की सीमा तक आ गए थे, यानी कि अंग्रेजों की खटिया खड़ी करने के लिए आ गए थे। तो जापान का भी भारी दबाव था, किसके लिए, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध में जो दबाव पड़ रहा था अंग्रेजों के लिए, तो उसको भी लिख लीजिए तीसरा। जापान की सेना या जापानी सेना, जापान की सेना का भारत की सीमाओं तक पहुंचना, इधर म्यांमार, इधर अंडमान निकोबार, है ना, अलग अलग जगहों पर पूरा कब्जा कर लिया। तो बहुत सारी मूवीज भी इस पर बनी है ना। एक दो मूवी याद नहीं आ रहा, शायद रंगून मूवी भी इसी से संबंधित थी क्या, रंगून एक शाहिद कपूर की थी। हाँ उसी में आ रहा हूँ, उसी में आ रहा हूं, है ना। अब देखो क्या होता है, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है जी, दोस्त होता है ना। दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दो भागों में बटा है पूरा विश्व, है ना। मित्र राष्ट्रों में जो अभी नाम लिए, ब्रिटेन, अमेरिका, है ना, चीन हो, रूस, ये सब है मित्र राष्ट्रों में। उसके अलावा धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे, इटली था, जर्मनी था, जापान था, ये सब बड़े देश थे, है ना। ये धुरी राष्ट्र दूसरी टीम थी। अब यहाँ पे जो जर्मनी है, जापान है, सब क्या है, ये किसके हैं, दुश्मन ब्रिटेन के, है ना। ब्रिटेन किस पे राज कर रहा है, हम पे, भारत पे राज कर रहा है। भारत के जो प्रमुख व्यक्ति कौन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस समझ गए कि अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, तो हमको क्या करना है, जो दुश्मन लोग हैं ब्रिटेन के, उनसे क्या करना है, दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। तो इसलिए जब उनको कैद कर लिया गया था कोलकाता में उनके घर में, ठीक है, तो चोरी छुपे एकदम गुप्त तरीके से निकल गए वहां से। आप सब पढ़े लिखे देखे हैं, है ना। उसके बाद फिर अफगानिस्तान के रास्ते घूमते, भेष बदलते कहां पहुंच गए, जर्मनी पहुंच गए, किससे मिलने के लिए, और कौन था उस समय जर्मनी का, हिटलर। ठीक है, और हिटलर, हिटलर वाला वाक्य तो आपको पता ही होगा, है ना, क्योंकि हिटलर जो था वो बहुत टॉप का था भाई उस समय, तोप समझ लो, है ना। और कोई भी बड़ा व्यक्ति होता है तो उसके जान का खतरा भी होता है ना। तो वो क्या किया हुआ था, अपने बहरूपियों को बनाया हुआ था, है ना। बहुत सारे चार पांच उसके बहरूपिये थे। तो ये शायद किस्सा आप लोग देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे, कि जब बताते थे किसको, हिटलर को ये बताया गया क्या, कि नेताजी आए हुए हैं, है ना, तो नीचे बैठे हुए हैं। तो हिटलर को बोला, बताया गया कि सुभाष चंद्र बोस जी आ गए। सुभाष चंद्र बोस को बोला गया कि अभी थोड़ी देर में कौन आ रहा है, हिटलर आ रहा है। ठीक है, तो फिर हिटलर आया, और हिटलर ऐसे हाथ मिलाया, किनसे, मतलब हाथ आगे बढ़ाया सुभाष चंद्र बोस जी से।
तो सुभाष चंद्र बोस जी हाथ बढ़ाए, उसके बाद फिर वो चला गया हिटलर। तो उसके बाद बोले कि आप जाइए अंदर ऑफिस में, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस जी बोले नहीं, मुझे हिटलर से मिलना है। ठीक है, तो सब अवाक रह गए, कैसे आप बोल रहे हो कि अभी तो हिटलर आपसे हाथ मिला के गया, है ना। तो बोले नहीं, वो हिटलर नहीं है करके। ठीक है, तो फिर जब हिटलर का एक्चुअल हिटलर से आपको जब इनको मिलाया जाता है, किनको, सुभाष चंद्र बोस जी को, तब हिटलर पूछता है कि आप कैसे जान गए कि मैं ही कौन, मतलब मैं वो हिटलर नहीं हूं, मेरा बहरूपिया था। तो वो बोलते हैं कि जो बड़ा आदमी है कभी सामने से हाथ नहीं बढ़ाता, आपका जो बहरूपिया उसको सिखाओ कि आप हिटलर हो, तो सामने से हाथ नहीं बढ़ाएगा, आप खुद नहीं बढ़ाते करके। तब इंप्रेस हो गया किनसे कि ये जो आदमी है तगड़ा आदमी है, कहाँ का, भारत का। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस जी को उसने क्या कहा, लीडर, नेता करके संबोधित किया। हाँ, तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हम बोलते हैं, वो उपाधि नेताजी किसने दी है, तो हिटलर द्वारा दी गई उपाधि। हाँ, हिटलर द्वारा दी गई उपाधि। उसके बाद फिर सिंगापुर, वहां पे आजाद हिंद फौज खड़ी करना, जापान, रास बिहारी बोस, तो जितने भी उनके दुश्मन देश थे ब्रिटेन के, सब जाके ये एक अकेला व्यक्ति, आप सोचिए भाई, वहां से चोरी छुपे निकलना, कहां से, भारत से, बहर मतलब भेष बदल के अपनी पूरी सेना खड़ी करके वापस भारत का आक्रमण करने का था, है ना, किनका, सुभाष चंद्र बोस जी का। लेकिन फिर वही रहस्यमय तरीका वाला सब आप जान रहे हैं। कोई बोलता है कि विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, कोई कहता है कि बाद में नहीं, वो जीवित थे, ताशकंद में भी उनको देखा गया, कोई बोलता है कि गुमनामी बाबा के रूप में देखे गए, है ना, वही सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो उस फाइल को भी अभी भारत सरकार द्वारा क्या किया गया है, छुपा लिया गया, मतलब डिस्क्लोज नहीं करते, मतलब वो बताते नहीं है कि क्या थे। दो लोगों का एक रहस्यमय तरीके से एक मौत का है, एक हमारे जिनकी बात कर रहे हैं नेताजी की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की, और दूसरे जो सबसे सादगी प्रिय इंसान थे, हमारे प्रधानमंत्री रह चुके थे जवाहरलाल नेहरू के बाद, गुड, लाल बहादुर शास्त्री, उनकी भी एकदम रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। ठीक है, कहाँ, ताशकंद में। शायद मूवी भी बनी है ताशकंद फाइल्स। हाँ, मूवी को बैन कर दिया गया था, लेकिन अब भारतीयों का जुगाड़ तो आप जानते ही, बैन जितनी भी हो और लोग देखते हैं उसको। नहीं, मूवी शायद बैन अलग अलग स्थानों पे हुआ था, लेकिन यहाँ पे तो कई जगह उसको टैक्स फ्री भी किया गया था। तो क्या बता रहा था, ताशकंद फाइल्स आपको मिल जाएगा, है ना। बहुत सारे तो अब टेलीग्राम चैनल सब आ गए हैं, फिर उसमें फ्री में मिल जाते हैं। मिलेगा तो मैं सेंड भी कर दूंगा आप लोग को। तो इनकी भी मृत्यु रहस्यमय तरीके से हुई, जिनको नहीं किया जाता, है ना। उनका पोस्टमार्टम भी नहीं किया हुआ, क्योंकि आप जब, सब जानते हैं भाई, बच्चा बच्चा जानता है कि जब बॉडी में जहर जाता है तो पूरा शरीर क्या पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है। देखा भी गया कि उनको दिया गया है जहर, ऐसा सब बताया बताया भी, है ना। उनको चाय वहां पे दी गई थी, है ना, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति था उस समय, रसोईया भी चेंज हो गया, पूरा तहकीकात चला, लेकिन उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया था उस समय, है ना। अब प्रधानमंत्री का नहीं कराया गया, सोच लीजिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो वापस टॉपिक में आता हूं, है ना। तो उस समय जो राष्ट्र थे, कौन, धुरी राष्ट्र, जिसमें ब्रिटेन के क्या थे, दुश्मन देश थे, तो वो दुश्मन देश जो था, जापान, जापान जो था वो पहुंच गया था कहां तक, भारत की सीमाओं तक। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद याद रखना है क्या, कि जैसा भी बताए कि गांधी जी ने क्या नारा दिया था, करो या मरो। अब ये लास्ट ऑप्शन है। अब उनकी विचारधारा में क्या हो गया था, परिवर्तन आ गया था। तो ये भी एक तात्कालिक कारण था, उसको भी लिख लीजिए कि गांधी जी के विचारों में, विचारों में परिवर्तन। ठीक, इसके अलावा अब जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई देश में क्या होता है, इमरजेंसी लागू हो गई, या किसी देश का किसी दूसरे देश से क्या होता है, युद्ध युद्ध होता है, तो उसका प्रभाव भारत की या उस देश की जनता पे भी पड़ेगा। तो यहाँ पे उस समय ब्रिटेन क्या करवा रहा था, विश्व युद्ध में भाग ले रहा था, है ना। तो उस समय जनता हलाकान हो गई थी। अब जनता कैसे हलाकान होगी, खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, है ना। तो उस समय भी क्या हुआ था, 1942 में जब ये द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तब क्या हो गया था, महंगाई बढ़ गई थी। तो बढ़ती हुई महंगाई भारत में, बढ़ती हुई महंगाई या बढ़ती हुई कीमतें तथा
खाने की कमी या खाद्य आपूर्तियों का अभाव। तो ये सब कारण थे क्या करने के, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए क्रिप्स मिशन याद रखना है। ठीक, हस्तक्षेप कुछ था नहीं हमारा, फिर भी हमको झोंका गया था सैनिकों को युद्ध में, वो याद रखना है। जापान की सेना का पहुंचना, दबाव बनाना, गांधी जी के विचारों में परिवर्तन, और ये तो एक्स्ट्रा में आपको याद रखना है क्या, कि भाई युद्ध होगा तो उसका प्रभाव आम जनता पे पड़ता है ना, कीमतें बढ़ती है, खाने के लाले पड़ जाते हैं, ये सब चीजें। तो कारण समझ में आया सबको? कैसे जी, कारण समझ में आया? आगे बढ़े? हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि कहानी हमारी छूटी हुई थी कहां पे, 7, 8 और 9 अगस्त को। 7 अगस्त को प्रस्ताव लाया गया, पेश हुआ, 8 को स्वीकार हुआ और 9 को फिर चालू हो गया है ऑपरेशन जीरो आर, है ना। तो उस ऑपरेशन जीरो आर में क्या हुआ है, गिरफ्तारियां हो रही हैं 9 अगस्त की रात से ही, मतलब 8 अगस्त के 12 बजे से 9 चालू होते ही आधी रात को, सुबह शाम गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े नेता सब गिरफ्तार हो रहे हैं। अब ये हो गई थी पूरे भारत की बात। अब हम लोग आते हैं, फोकस कहां हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के भी गए हुए हैं, कहां भाग लेने के गए हुए हैं, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। अब अधिवेशन हो गया, 7, 8, 9 अगस्त को मीटिंग निपटा लिया, अब आ रहे हैं वापस। ठीक है, कहां आ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ वापस आ रहे हैं। तो आप लोग को दिग्गज दिग्गज नाम मैं बताया था, रायपुर से क्या नाम बताया था, चार। देखो इससे प्रश्न आते हैं ना, इसको, हाँ इसको हल्के में नहीं लेना है। इनसे प्रश्न आते हैं कि जब बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से जब ये लोग वापस आ रहे थे तो उसमें कौन कौन गिरफ्तार हुए, ये प्रश्न बहुत बार पूछा है ना। तो उसमें जितने भी नाम हैं, 5-6 नाम, सब नाम याद होने चाहिए कि कौन कौन गिरफ्तार हुए वापस आते समय। ठीक, तो 4-5 नाम तो मैं अभी शुरू में बताया था, अगर फोकस रहा होगा तो याद हो गया होगा। रायपुर से कौन थे, रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, याद करने वाली बात ही नहीं है, प्रमुख व्यक्ति याद रख लेना। बिलासपुर के प्रमुख व्यक्ति, एक व्यक्ति तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, ई राघवेंद्र राव, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। दूसरे कौन है, दूसरे बैरिस्टर छेदीलाल, है ना। तो बैरिस्टर छेदीलाल जी गए हुए हैं। दुर्ग से बड़ा नाम घनश्याम सिंह गुप्त, वेरी गुड। धमतरी से बड़ा नाम, धमतरी से नारायण राव मेघावाले, है ना। हाँ, तो ये 4 नाम तो मेरे ख्याल से याद हो ही गए, रविशंकर जी, छेदीलाल जी, घनश्याम सिंह गुप्त और नारायण राव मेघावाले। बचे 4 अभी और याद करें। तो ये जब बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से वापस आ रहे थे, है ना, तो ये था बंबई प्रांत, इधर इधर से लगा हुआ है कौन सा, हमारा मध्य प्रांत, नागपुर वाला एरिया इधर। ठीक, इधर आपका भोपाल, ये पूरा छत्तीसगढ़, ये एरिया। तो जब बंबई से वापस आ रहे थे, और उस समय जो छत्तीसगढ़ है वो कौन से राज्य में आता था, कौन सा स्टेट था, स्टेट कौन सा था, छत्तीसगढ़ संभाग था 1942 में, जो कौन से राज्य में आता था, कौन से प्रांत में आता था, मध्य प्रांत में आता था, गुड, है ना। और ये बंबई कौन से प्रांत में आता था, बंबई, तो ये बंबई प्रांत में आता था, ये आता है बंबई प्रांत। ये आता है छत्तीसगढ़, जो था छत्तीसगढ़ आता था मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस। ठीक, और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है, जो मीटिंग हुई थी, अब मैं पूछूं, अब मैं जगह नहीं पूछ रहा, अब मैं पूछ रहा हूं प्रांत, ये मध्य प्रांत में हुआ था ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, कि बंबई प्रांत में हुआ था, बंबई प्रांत में हुआ था, है ना। अब जो बंबई प्रांत की जो पुलिस थी वो पकड़ने लगी सबको जो अलग अलग जगह से आए हैं। अब ये लोग क्या होता, अब मान लो जो ये गए हुए हैं हमारे छत्तीसगढ़ के दिग्गज जिनका नाम अभी मैं बताया, ये चले जाते कहा, मध्य प्रांत में। तो फिर क्या होता, मध्य प्रांत की पुलिस इनको पकड़ती, होता है ना कि जैसे कोई चोरी चकारी करके कहीं दूसरे चला, मतलब बिहार भाग गया, कोई यूपी भाग गया, तो फिर यहाँ की पुलिस उधर को बोलेगी, उनको एंगेज करेगी, वो लोग पकड़ेंगे फिर इधर लाएंगे, है ना। इससे अच्छा उनके भागने से पहले ही क्या कर लिया जाता है, उनको वहीं पे उसी बाउंड्री में गिरफ्तार कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। लेकिन उस समय, हालांकि मैं यहाँ पे चोरी का एग्जाम्पल लेके बताया, लेकिन ये लोग तो चोर नहीं, हमारे क्रांतिकारी हैं। तो वैसी पुलिस की मंशा थी कि ये अगर मान लो कहां चले गए,
मध्य प्रांत चले गए तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा वहां की पुलिस से, ये वो ऐसा करके। तो इनको क्या किया गया, मध्य प्रांत के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया, सॉरी बंबई प्रांत के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया, उनको मध्य प्रांत जाने ही नहीं दिया गया। तो ये मध्य प्रांत और ये बंबई प्रांत दोनों के बीच एक जगह है जिसका नाम था मलकानपुर। ये मलकानपुर कहां पड़ता है, तो ये मध्य प्रांत और बंबई प्रांत, मध्य प्रांत की सीमा पे पड़ता है मलकानपुर। तो उस मलकानपुर के पास इनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। हाँ, तो ये घटना पूछता है मलकानपुर की घटना करके, है ना। तो ये मलकानपुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, मुख्य रूप से मध्य प्रांत की सीमा आपको याद रखना है, मध्य प्रांत की सीमा पे ये था। मतलब ये जगह है मलकानपुर, ये आपको याद रखना है। और इसी मलकानपुर से हमारे जितने भी दिग्गज नेता है जो छत्तीसगढ़ से गए हुए थे बंबई अधिवेशन में, उनको यहीं से गिरफ्तार किया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये, है ना। और बहुत बार पूछा है कि कौन कौन गिरफ्तार हुए थे। तो ये समझ में आया मलकानपुर क्या है। हेलो, हाँ, चलिए तो लिख लीजिए, याद करते चलेंगे साथ साथ सब, बात के लिए मत रखो, बाद में पढ़ लेंगे, ये है बाद में कोई नहीं पढ़ेगा। सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत मलकानपुर की घटना, मलकानपुर की घटना। यहां पे जैसा कि आपको अभी 4-5 नाम में बताया, है ना, रविशंकर जी, छेदीलाल जी, है ना, और भी 2-4 नाम आपको बताया। इसके अलावा और भी व्यक्ति लोग थे जो यहाँ पे गए हुए थे। उसमें एक व्यक्ति थे द्वारिका प्रसाद मिश्र करके, ठीक है। ये नाम शायद हम लोग पहले पढ़े भी हैं, बहुत सारे आंदोलन में पढ़े ना, द्वारिका प्रसाद मिश्र। कैसे कट रहे क्या जी थोड़ा, नहीं कट रहे, हाँ पढ़े हैं। तो वो द्वारिका प्रसाद मिश्र जी रविशंकर शुक्ल को क्या बोले कि सुनो भाई, हम लोग बंबई से जा रहे हैं, कहाँ, रायपुर जाएंगे, है ना, यानी कि छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। तो आप क्या करो, वहां तक का टिकट मत कटाओ। ये सब ट्रेन में आ रहे थे, रेलवे स्टेशन से सबको गिरफ्तार किया। तो द्वारिका प्रसाद मिश्र बोले कि सुनो भाइयों, हम लोग जा रहे हैं, तो आप ना मलकानपुर तक का टिकट कटाओ, क्योंकि मलकानपुर जो था वो लास्ट स्टेशन था। मलकानपुर के बाद से फिर ये अपना क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ यानी कि मध्य प्रांत चालू हो जाता है। जैसे आप उड़ीसा जाओगे तो खरियार रोड आता है, खरियार रोड के बाद से इधर उड़ीसा चालू हो जाता है मुख्य रूप से, है ना। तो वैसे ही तो मलकानपुर मेन स्टेशन था। तो द्वारिका प्रसाद मिश्र बोल दिए थे कि पैसा बर्बाद होगा। तो रविशंकर शुक्ल और अन्य लोग बोले क्यों, रायपुर तक का क्यों नहीं कटा है, क्योंकि वो समझ गए थे कि अब हमको क्या किया जाएगा, रास्ते से ही गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये लोग, अब आप इसको कोइंसिडेंस कहें कि जो भी कहें, या दूरदर्शिता कहें आप द्वारिका प्रसाद मिश्र जी की, कि वो लोग टिकट भी यहीं तक का कटवाए थे, कहां तक का, मलकानपुर तक का। और उनको लगा ही था कि हम लोग यहीं से गिरफ्तार होंगे करके, और सच में ये लोग यहीं से ही गिरफ्तार हुए। कहां से, मलकानपुर से, ठीक है। तो लिख लीजिए उसको भी। फर्स्ट पॉइंट, ये घटना कब हुई, कब गिरफ्तार हुए, तो कब हुए गिरफ्तार, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। हाँ, 9 अगस्त, वेरी गुड, 9 अगस्त, क्योंकि आपको बताया मैं, ये रातों रात चला है। 9 अगस्त 1942। उसके बाद कहा, तो मलकानपुर लिखेंगे, मलकानपुर, मध्य प्रांत की सीमा के पास, असल मध्य प्रांत की सीमा के पास, हाँ, है ना, मध्य प्रांत की सीमा के पास। ये डेट इंपॉर्टेंट है ना, और जगह भी इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछा है। इसके अलावा गिरफ्तारों के मतलब जो जिनकी गिरफ्तारी हुई उनके नाम भी पूछा है। तो सबसे पहला प्रमुख करके लिख लीजिए, छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेता, छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेता बंबई अधिवेशन से, या बंबई अधिवेशन में भाग लेने गए थे।
वापस आने पर उन्हें ऑपरेशन 0 आवर के तहत, है ना, लिख लीजिए, ऑपरेशन 0 आवर के तहत उन्हें मलकानपुर स्टेशन से ही या मलकानपुर स्टेशन में गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद जेल में डालेंगे, तो कौन से जेल में रखा गया? तो नागपुर जेल में। जेल में कौन से में जब डाले? तो नागपुर जेल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, नागपुर जेल। ठीक, तो ये लाइन तो पता ही रहेगी आपको, भाई गए हुए हैं वापस आ रहे हैं, तो मलकानपुर से क्या हुए? गिरफ्तार हुए। अब जो प्रश्न आता है कि कौन कौन गिरफ्तार हुए, प्रमुख, है ना, तो उनके नाम आपको याद रखने हैं। गिरफ्तारी किनकी हुई, कहां से? मलकानपुर से गिरफ्तारी। तो यहां पे नाम याद करते चलिए। सबसे पहला नाम कौन सा? सबसे पहला नाम जी, पंडित रविशंकर शुक्ल। हाँ, पंडित रविशंकर शुक्ल। जो चार नाम अभी याद कर लिया उसी को बता दो पहले। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल। दूसरा नाम आपको बताया था बैरिस्टर छेदीलाल। तीसरा नाम आपको बताया था कौन? घनश्याम सिंह गुप्त। नेक्स्ट नाम आपको बताया था कौन? नारायण राव मेघावाले। उसके बाद ये चार नाम तो हम लोग याद कर ही लिए थे। इसके बाद आपको एक नाम और बताया था कि किनको पहले से अंदेशा हो गया था कि हम गिरफ्तार होंगे करके, और मलकानपुर से ही होंगे, तो मलकानपुर तक कहीं टिकट कटवाए थे वो। द्वारिका प्रसाद मिश्र। गुड, है ना, तो उनका नाम भी लिख लो, द्वारिका प्रसाद मिश्र जी। ठीक, चलिए उसके बाद नीचे जगह है और लिख लो। एक व्यक्ति है जिन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर में क्या किया था? जिन्होंने वानर सेना गठित की थी, यति यतन लाल जैन, है ना, तो उनका नाम भी, वो भी गए हुए थे, यति यतन लाल जैन जी। ठीक, इसके अलावा और कौन थे? तो उनके अलावा थे शिवदास डागा। शिवदास डागा। ठीक, उसके बाद और भी हैं, दो तीन नाम लिख लो। देखो, नाम को इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि सभी के नाम पूछे गए हैं कभी ना कभी। कूट में प्रश्न आता है कौन कौन थे कौन नहीं थे करके, है ना, तो ये सब मलकानपुर से गिरफ्तार हुए हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। यति यतन लाल जैन, शिवदास डागा जी। इनके अलावा और कौन थे? इनके अलावा थे कुंज बिहारी अग्निहोत्री। कुंज बिहारी अग्निहोत्री। और एक व्यक्ति जो 1937 के चुनाव में धरसींवा से खड़े थे। गुड, वेरी गुड, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, है ना। तो ये सब दिग्गज नेता जो थे वो गए हुए थे कहां? बंबई, है ना, ग्वालियर टैंक मैदान, जो कि क्या हुए? गिरफ्तार हुए। आप इसको अपने तरीके से भी याद कर सकते हो, है ना। रविशंकर शुक्ल, छेदीलाल जी, घनश्याम, श्याम है तो नारायण है, नारायण है तो शिव है, शिव के द्वार पे खड़े हैं कौन? यति यतन लाल। ठीक है, और बिहारी, अब कुंज बिहारी और इधर घनश्याम, दोनों सेम हो गए। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, या अपने तरीके से याद कर सकते हो कि रायपुर से हो गए रविशंकर, बिलासपुर से हो गए छेदीलाल जी, दुर्ग से हो गए घनश्याम जी, क्या बोलते हैं, धमतरी से हो गए नारायण राव मेघावाले। बाकी द्वारिका प्रसाद तिवारी ही मना किए थे क्या करने से?
रायपुर तक का टिकट कटाने से मलकानपुर तक का कटाव करके ये वो व्यक्ति, इनके अलावा यति यतन लाल जैन, शिवदास दागा, कुंज बिहारी, खूबचंद बघेल, ऐसा आप याद कर सकते हो अपने अपने तरीके से। लेकिन ये 8 नाम याद, इनके अलावा और भी हैं, लेकिन 8 से क्या हुआ है, प्रश्न आए हुए हैं, तो आपको 8 के 8 नाम याद रखने हैं। याद हो जाएगा? याद हो जाएगा? हाँ, ठीक। चलिए, देखो भगवान वाले ही नाम है, कुंज बिहारी, घनश्याम, दोनों सेम हो गया। इनके अलावा नारायण, ये दोनों के ही अवतार, किनके अवतार हैं? घनश्याम कृष्ण जी, बिहारी जी, है ना, नारायण जी के। अब विष्णु जी की बात हो गई, नारायण की, तो शिव जी भी हैं यहाँ पे, शिव। और दोनों द्वार पे खड़े हैं, द्वारिका प्रसाद, सबका प्रसाद प्रसाद खाना है, नारायण जी का भी और शिव जी का भी। आप अपने तरीके से जोड़ सकते हो, ठीक। लेकिन ये 8 नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा और क्या पूछता है, ये तो हो गए मलकानपुर से गिरफ्तारी वाले। इसके अलावा और भी तो नेता थे ना जो कि वहां थे। कहा, कोई रायपुर में था, कोई धमतरी में था, कोई दुर्ग में था, जो नहीं गए हुए थे। ऐसा थोड़ी कि बंबई का मैदान या सॉरी ग्वालियर टैंक मैदान है, बंबई का अधिवेशन है कांग्रेस का, चलो रे घूम के आवो, सब के सब चले गए हैं। कहा, कोई भी नेता नहीं है, ऐसा थोड़ी होगा। कई नेता रायपुर में भी थे, कई नेता दुर्ग में भी थे, कई नेता मलकानपुर गए थे, तो मलकानपुर वालों को याद कर लिए कि ये लोग गिरफ्तार हुए। अब कई नेता तो वहां भी है ना पहले से, जो नहीं गए थे, तो उनकी भी गिरफ्तारी हुई, है ना, लेकिन उनकी बाद में हुई। कोई 11 अगस्त को हुआ, कोई 12 अगस्त को हुआ, कोई 14 को हुआ। ऐसा नहीं कि पूरे भारत में सर एक ही दिन क्या गिरफ्तार हुए थे क्या, 9 अगस्त को? नहीं, 9 अगस्त से गिरफ्तारी चालू हुई, वो सिलसिला चलता रहा आगे, है ना। तो रायपुर, दुर्ग और अलग अलग स्थानों से भी नेतागण क्या हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, तो उनके नाम भी याद रखने हैं। साथ ही में याद कर लो जी, साथ ही। अब ये गुड क्वेश्चन नहीं बोल सकता मैं इसको, बताओ भाई वो लोग नहीं गए तो क्यों गिरफ्तार हुए, बताओ। हाँ भाई, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हो चुका है ना, तो अगर वो नेता गिरफ्तार, प्रचार नहीं कर रहे थे, प्रचार ना करे करके उनको गिरफ्तार कर लिए, ठीक है, किनको, इनको। और बाकी तो बैठे हुए हैं। अब मान लो मैं हूं, मैं आपको बोला हूं क्या कि चलो आज हम लोग क्या करेंगे, हसदेव का जो जंगल है ना, कट रहा है, तो मैं सबको लेके जा रहा हूं, मैं लीडर हूं, ठीक है। और आपके मन में भी क्या है, आपके मन में ये थोड़ी है कि रोमन सर जा रहे हैं हसदेव का जंगल बचाने के लिए, तो मैं भी जा रहा हूं उनका साथ देने, चेहरा दिखाने की, सर देखो मैं भी आई थी या मैं भी आया था करके। ऐसा तो नहीं है, आपके मन में भी है कि हसदेव का जंगल क्या है, बचे करके। लेकिन क्या हुआ, सरकार मेरे को बीच में उठा ली, गिरफ्तार कर ली। तो आप लोग तो हो अभी, तो आप लोग क्या करोगे, जाओगे ना कि नहीं रोमन सर तो गिरफ्तार हो गए हैं, अब हम लोग को क्या मतलब जाने का, ऐसा करोगे? कैसे करोगे, जाओगे कि छोड़ दोगे जाना? जाएंगे, क्योंकि मन में तो वही है ना कि जंगल बचाना है करके। तो वही चीज, अब गिरफ्तार हो गए हैं बड़े नेता, लेकिन वहां पे जो है वो लोग क्या बोलेंगे, चलो वो लोग गिरफ्तार हो गए, लेकिन आंदोलन की कमान कौन संभालेगा, अब हम लोग संभालेंगे। अब ये अंग्रेज जान रहे थे ये बड़े नेता तो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो लोग आंदोलन करेंगे। कहा, कोई रायपुर में करेगा, कोई दुर्ग में करेगा, तो इनको भी गिरफ्तार करो। तो इसलिए उनकी भी गिरफ्तारी हुई। तो यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि सर उन लोग बंबई तो गए नहीं हुए थे, तो उनको क्यों गिरफ्तार कर लिए। नहीं, ये गिरफ्तार हो चुके हैं, तो आंदोलन की जो जिम्मेदारी है वो उन पे आ गई थी, इसीलिए उनको भी क्या किया गया, अंग्रेजों द्वारा, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। क्लियर है? हाँ चलो, तो क्या बता रहा था, अलग अलग स्थानों से जो गिरफ्तार हुए, तो लिख लीजिए, इसी में लिख लो ऐसा, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार हुए प्रमुख नेता, विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार हुए प्रमुख नेता या प्रमुख व्यक्ति, जो भी आप लिखें, ठीक। तो अब ये हो गए थे मलकानपुर से बाकी लोग, और बाकी जो थे अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार हुए, है ना, तो उनके नाम भी लिख लीजिए। उस समय मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी,
मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर थी। तो सबसे पहले नागपुर लिख लो। और ये जो मलकानपुर से गिरफ्तार हुए हैं उनको भी कौन से जेल में रखे हैं? नागपुर जेल में रखे हैं। तो हमारे जो छत्तीसगढ़ के युवा थे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय, क्योंकि सब नेता गिरफ्तार हो गए हैं, तो जितने भी स्कूल कॉलेज के लड़के थे, और कॉलेज कौन सा था आपको पता ही है, मुख्य रूप से रायपुर का, और छत्तीसगढ़ का उसका मैं एकमात्र पहला कॉलेज कौन सा? छत्तीसगढ़ कॉलेज। तो छत्तीसगढ़ कॉलेज के जितने भी लड़के लोग थे, है ना, जितने भी युवक थे, युवतियां थी, वो सब आंदोलन में कूद पड़े। बड़े नेता तो है नहीं, जिम्मेदारी छोटे नेताओं पे आ गई। अब छोटे नेता भी गिरफ्तार हो गए, है ना, स्थानीय नेता जी। अब स्थानीय नेता की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन कौन संभालेगा? तो कौन संभाला था? यही युवा लोग संभाले थे, है ना। अपने अपने स्तर पे रैलियां निकाल रहे हैं, है ना, अपने स्तर पे क्या कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, सभा कर रहे हैं। कोई और भी अपने अपने तरीके से क्या कर रहे हैं, अलग अलग आंदोलन को संभाल रहे हैं। कोई पोस्ट ऑफिस उखाड़ दिया, ठीक है, लेटर बॉक्स उखाड़ दिया, पोस्ट ऑफिस जला दिया। तो कोई क्या किया, चेन, जो रेल है, जो डिब्बा आपस में जुड़ा रहता है, डिब्बे को अलग कर दिया। कोई टेलीफोन के वायर काट दिए ताकि एक जगह से सूचना दूसरी जगह में पहुंचे। तो अपने अपने तरीके से क्या किए, सब लोग आंदोलन किए, है ना। तो उसमें से ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के बेटे भी थे जो वहां से पढ़ रहे थे, है ना। क्या नाम था? बता चुका हूं बहुत बार। वेरी गुड, ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी। तो ये पहुंचे थे नागपुर, झंडा फहरा दूंगा जाके सीधा नागपुर जेल में, और जितने भी प्रशासनिक भवन है वहां पे। तो उनकी गिरफ्तारी हुई थी नागपुर से। तो लिख लीजिए, नागपुर से कौन गिरफ्तार हुए? ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी, जो प्यारेलाल जी के क्या हैं, सुपुत्र हैं। ठाकुर रामकृष्ण सिंह, पिताजी इतने जाने माने हमारे हीरो। हाँ, वही नाम ही मिलता है उसका, ठीक है, मुख्य रूप से। लेकिन उसके पहले भी और दो तीन बार नाम चेंज हुए हैं, लेकिन आपको मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ कॉलेज ही याद रखना है। तो क्या बता रहा था, नागपुर में ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी हैं। इसके अलावा और भी एक व्यक्ति थे, गुप्ता करके है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, नाम याद आएगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा। उसके बाद रायपुर से कौन गिरफ्तार हुए थे? तो रायपुर के प्रमुख व्यक्ति तो वहां ही गिरफ्तार हो गए हैं, कहा, मलकानपुर में। तो यहां पे जो स्थानीय थे, त्रेतानाथ तिवारी, त्रेतानाथ तिवारी, ये गिरफ्तार हुए कहां से? मुख्य रूप से रायपुर से। कौन? त्रेतानाथ तिवारी। इनके अलावा याकूब अली, याकूब अली, इनकी गिरफ्तारी हुई है, दोनों की कहां से? रायपुर से। चलिए, अब दुर्ग से, दुर्ग से कौन गिरफ्तार हुआ? लिख लीजिए। हाँ, रघुनंदन सिंगरौल, जिनका नाम हम लोग कल पढ़े थे, है ना, रघुनंदन सिंगरौल। अभी बताया जो लेटर बॉक्स उखाड़ देना, पोस्ट ऑफिस आग, ये इन्हीं के द्वारा किया गया, रघुनंदन सिंगरौल जी। इनके अलावा और भी थे, लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह देशमुख, लक्ष्मण सिंह देशमुख, ठीक। उसके बाद बिलासपुर नहीं लिखे ना, बिलासपुर, बिलासपुर से कौन गिरफ्तार हुए? तो अमर सिंह सहगल, अमर सिंह सहगल। ये ऐसा आंदोलन था, ये कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें जो प्रमुख नेता है, कब गिरफ्तार होता है कोई व्यक्ति? जब आंदोलन करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा, उसके बाद गिरफ्तारी होता है ना। जितने भी आंदोलन हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें यही पढ़े कि इनके द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया, उसके बाद यहाँ पे भाषण दिया गया, फिर उनको कहाँ डाला गया? जेल में डाल दिया। लेकिन ये ऐसा आंदोलन था जिसमें पहले ही क्या कर दिया गया है? जेल में डाल दिया गया है, और बाद में चीजें बाद में हुई। इसीलिए यहाँ पे हम लोग गिरफ्तारी लोग को पहले पढ़ रहे हैं, नहीं तो गिरफ्तारी लोग को बाद में पढ़ते थे। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, तो यहाँ पे बिलासपुर से थे अमर सिंह सहगल और हर नारायण वाजपेयी, हर नारायण वाजपेयी। उसके बाद बिलासपुर हो गया, दुर्ग हो गया, रायपुर हो गया, नागपुर में हो गया रामकृष्ण सिंह। हाँ, एक और नाम आपको जो बता रहा था, वल्लभ दास गुप्ता, वल्लभ दास गुप्ता,
लेकिन आपको इनका नाम याद रखना है, ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी का प्रमुख पूछा गया है। उसके बाद बिलासपुर दुर्ग हो गया। बेमेतरा, बेमेतरा से थे, अब कौन होंगे बेमेतरा से? जिन्होंने जंगल सत्याग्रह भी किया था, हाँ, वी वाई तामस्कर, वासुदेव यादव तामस्कर, वी वाई तामस्कर जी। तो ये थे प्रमुख गणमान्य नेता, कहा स्थानीय स्तर पे जिनकी क्या हुई, गिरफ्तारी हुई। देखो समझो बात को, क्या है, अब जैसे कि करो या मरो वाली स्थिति थी, तो अंग्रेजों के लिए भी वही थी। एक तो अपना द्वितीय विश्व युद्ध के टेंशन में, दूसरा यहाँ पे कोई बड़ा आंदोलन और मत खड़ा कर दे कौन, भारतीय नेता, इसलिए पहले ही गिरफ्तार कर लिए प्रमुख नेताओं को, गांधी जी, पटेल, जवाहर जी, सबको गिरफ्तार कर लिए। छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिए। अब प्रमुख नेता गिरफ्तार हो गए हैं, तब जिम्मेदारी किनके ऊपर आ गई, स्थानीय नेताओं के ऊपर। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्थानीय नेता भी क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। अब स्थानीय नेता गिरफ्तार हो गए तो फिर जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी, आम जनता के ऊपर। ठीक है, किनके ऊपर आ गई, आम जनता, क्योंकि आंदोलन तो चलना है। स्थिति कैसी है अभी हमारी, करो या मरो वाली। ठीक है, भरोसे नहीं बैठना है कि रविशंकर जी आएंगे हमको छुड़ाएंगे, ऐसा वाला नहीं है। गिरफ्तार अंदर गए हैं, अपना लड़ाई खुद लड़ो तुम, इसलिए गांधी जी बोल दिए थे करो या मरो वाला, है ना। तो अब जिम्मेदारी किन पे, आम जनता पे। और आम जनता पे चाहे महिला हो, अभी देखेंगे महिलाओं का भी योगदान, युवाओं का योगदान, सभी अपने अपने स्तर पे क्या किए इस आंदोलन को लेकर, है ना। तो उसकी जो चर्चा है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी जो तैयार हुई है भारत छोड़ आंदोलन की, वो क्या हुई है, पृष्ठभूमि थी ये, कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कारण क्या था, और गिरफ्तारी भी पहले पहले ही हो गई। अब जो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो देखेंगे कार्य, कि रायपुर में क्या हुआ, बिलासपुर में क्या हुआ, दुर्ग में क्या हुआ, और विभिन्न स्थानों पे क्या क्या चीजें हुई हैं। क्लियर है आज की क्लास? कैसे? हाँ, तो इसको अच्छे से आप लोग को देखना है, पढ़ना है, और इसके पहले भी जितनी भी चीजें हम लोग पढ़े हैं और बाकी सब्जेक्ट्स भी, वो भी अच्छे से आपको ध्यान देना है, रिपीटेशन करना है, क्योंकि पुनरावृत्ति ही क्या है, स्मृति है। गुड, है ना, पुनरावृत्ति ही स्मृति है। ठीक है, तो चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भूमकाल, जय सतनाम, जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव, शुभ रात्रि। बढ़िया से पढ़िए जी, थैंक यू।